बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीए की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 113 और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 5 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 5.1 स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, ख़त्म हम हो जाएगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। लाहौर इज़ 68 किलोमीटर फ्रॉम गुजरांवाला। फाइंड द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द रोड ज्वाइनिंग दीज टू सिटी। और इन दोनों सिटी को क्या किया गया है, ज्वाइन। अर्थ बीइंग रिगार्ड एज द स्फीयर ऑफ 6400 किलोमीटर रेडियस। तो बच्चों ये मैंने क्या बनाई है, ज़मीन। क्या मेरे पास ये ज़मीन है और इस ज़मीन का क्या होता है, ये सेंटर। और इस सेंटर में से एक मैंने सड़क बना दी लाहौर के लिए। किसके लिए, लाहौर। और इसी तरह एक मैंने सड़क बना दी गुजरांवाले के लिए। और इस ज़मीन का जो सा हमें रेडियस दे दिया उसने दे दिया 6400 किलोमीटर। और इसके दरमियान जो सा एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल हमने मालूम करना है, थीटा। और लाहौर से लेकर गुजरांवाला का जो सा डिस्टेंस है उसको हमने एल से ज़ाहिर करवा दिया। ये वाला डिस्टेंस हमने मालूम करना है, ये वाला डिस्टेंस उसने हमें दे दिया। बल्कि बच्चों ये हमें डिस्टेंस दे दिया, वो कितना दे दिया, 68 किलोमीटर। तो बच्चों फिर दोबारा कंसेप्ट समझ लें। ये मैंने एक ज़मीन बनाई और इस ज़मीन के साथ ज़मीन का जो सा रेडियस होता है वो हमारे पास 6400 किलोमीटर होता है। और ये वाली जो सी सड़क है ये लाहौर की है और ये वाली सड़क गुजरांवाले की है। इन दोनों आपस में सड़कें क्या है, कनेक्ट है, आपस में ज्वाइन है। तो इन ज्वाइन लाहौर और गुजरांवाला के दरमियान जो सा एंगल है वो एंगल हमने मालूम करना है। लाहौर से लेकर गुजरांवाला का जो सा ये वाला डिस्टेंस है उसको मैंने एल से ज़ाहिर करवा दिया, वो हमारे पास है 68 किलोमीटर। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, थीटा। आर की वैल्यू मौजूद है, एल की वैल्यू मौजूद है, हमने थीटा मालूम करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, आर की वैल्यू हमें दे दी 6400 किलोमीटर और एल का हमें जो सा फासला दे दिया 68 किलोमीटर। हमने मालूम क्या करना है, थीटा। तो थीटे के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एल ओवर आर। तो थीटा मसावी एल की वैल्यू हमारे पास 6400 किलोमीटर है और आर की वैल्यू एल की वैल्यू हमारे पास 68 किलोमीटर है और आर की वैल्यू हमारे पास 6400 किलोमीटर है। किलोमीटर किलोमीटर के साथ कैंसिल हो गया। अब 68 को इसके साथ तकसीम करवा देंगे। तो बच्चों हम 68 तकसीम करवाएंगे 6400, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा मसावी 0.01। तो बच्चों यही आंसर लिखना, अपने बुक वाला आंसर नहीं लिखना। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों मैं फिर दोबारा रिपीट करवाने लगा हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लाहौर से लेकर गुजरांवाला का जो सा डिस्टेंस है वो हमारे पास दे दिया उसने 68 किलोमीटर। और ये ज़मीन के साथ क्या है, कनेक्ट है। एक ये वाली सड़क लाहौर है, ये लाहौर की सड़क है और ये हमारे पास गुजरांवाले की सड़क है। तो इन दो सड़क का जो ये आपस में क्या है, कनेक्ट है यहाँ पर। तो ज़मीन का हमें रेडियस दे दिया। तो बच्चों हमें क्या मालूम करना है, थीटा। लाहौर और गुजरांवाला के दरमियान जो सा थीटा वो हमने मालूम करना है। तो बच्चों आर की वैल्यू एल की वैल्यू थीटा मालूम करना है। थीटे का फार्मूला होता है एल ओवर आर। एल की वैल्यू आर की वैल्यू दर्ज की, तकसीम करवाया तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये बुक के अंदर नहीं होगा आंसर। तो बच्चों आपने यही आंसर लिखना है। तो इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बच्चों। बच्चों ये भारतीय क्वेश्चन इसलिए मैं भारत में लिखूंगा तो टाइम ज़ाया होता है मेरा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एक सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस। तो बच्चों ये एक सर्कुलर वायर है
और इस वायर का हमें क्या दे दिया उसने, रेडियस कितना, 6 सेंटीमीटर, ये है वायर, और उस वायर का हमें रेडियस दे दिया 6 सेंटीमीटर। और बच्चों हमें एक इज कट स्ट्रीट, बच्चों इसी वायर में से हमने एक लाइन काटनी है, कट करवानी है, इतनी वायर हमने कट करवानी है। और फाइंड और देन बैंड सो एज टू लाइन अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ अ होप ऑफ द रेडियस 24 सेंटीमीटर। फाइंड करें मेजर ऑफ एंगल। तो बच्चों ये मेरे पास क्या, एक होप है, होप भी एक सर्कल नुमा होता है। इस होप का हमें क्या दे दिया उसने, रेडियस। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, होप है हमारे पास, ये क्या हमारे पास है, होप है। उस होप का रेडियस दे दिया हमें 24 सेंटीमीटर। और इसके साथ हमने क्या करवानी है, इस होप के साथ हमने वायर को क्या करवाना है, बैंड। तो पहले तो हमें इस वायर की लेंथ मालूम करनी पड़ेगी, फिर ही हम बैंड करवा सकते हैं इस वायर को होप के साथ। तो बच्चों क्या करेंगे, हमें वायर का रेडियस दे दिया और इस वायर को मैंने कट करवा कर इतनी लेंथ ले ली, इसी लेंथ को मैंने इस होप के साथ क्या करवाना है, बैंड। तो इसका मतलब बैंड करवाना, तो हमें ये वाली लेंथ मालूम करनी पड़ेगी, फिर इसके बाद हम ये वाला एंगल मालूम करेंगे। होप के दरमियान जो सा एंगल बनता है, फिर एंगल मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों हम पहले क्या मालूम करेंगे, ये मेरे पास एक वायर है सर्कल नुमा, इस वायर का हमें रेडियस दे दिया 6 सेंटीमीटर और इस वायर को मैंने कट कर दिया, इतना टुकड़ा ले लिया। इसी टुकड़े को मैंने इस होप के साथ, सर्कल नुमा होप के साथ मैंने बैंड करवाना है। तो इसका मतलब क्या, हमें पहले क्या मालूम करनी पड़ेगी, लेंथ, वायर की लेंथ मालूम करनी पड़ेगी। तो यह हमें वायर ऑफ रेडियस दे दिया, वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। हमें क्या मालूम करनी है, वायर ऑफ लेंथ हमने मालूम करनी है, वायर ऑफ लेंथ हमने मालूम करनी है। और वायर ऑफ लेंथ का जो सा फार्मूला होता है हमारे पास, और वायर ऑफ लेंथ को हम एल से ज़ाहिर कर देंगे, और ये हमारे पास होता है एक सरकमफ्रेंस की तरह, क्योंकि ये कौन सा है हमारे पास है, एक सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस का जो एल को हम ज़ाहिर करवाएंगे, सरकमफ्रेंस सी से मुराद क्या है, सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। वायर ऑफ लेंथ निकालनी है, उसको एल से ज़ाहिर कर दिया, और एल असल में हमारे पास क्या, एक सरकमफ्रेंस है, क्योंकि बच्चों यही हमारे पास क्या कहलाती है, गोलनुमा चीज़ एक सरकमफ्रेंस कहलाती है, और सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। तो हम बच्चों L = 2πr आ गया, L मसावी 2π। इसी तरह R की वैल्यू हमारे पास है, वायर की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 6 दर्ज करवा देंगे, तो L मसावी 6 दूनी 12 पाई आ गया, L हमारे पास आ गया 12 पाई। अब हमने क्या करवानी, ये वायर बैंड करवा दी होप के साथ, और होप और वायर के दरमियान हमने क्या मालूम करना है, थीटा, जाविया मालूम करना है। बच्चों हमने क्या मालूम करना है, थीटा। तो फार्मूला लगा देंगे, और हमें होप का जो सा होप ऑफ रेडियस हमें दे दिया उसने किसके बराबर, 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों फार्मूला लगाएंगे, थीटा = L/R। तो थीटे की वैल्यू हमारे पास, L की वैल्यू हमारे पास 12 पाई है, और R की वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। तो 12 × 12, 12 दूना 24, थीटा मसावी आ गया π/2। और आप लोगों को पता है पाई की कीमत होती है 180, और 3.14 भी होती है, और 22/7 भी होती है। हम लेकिन पाई की कीमत इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, थीटा मसावी पाई की कीमत 180 डिग्री, और 2 के साथ ये 2 नीचे वाला इसी तरह, 2 × 2 2 9 18। तो मेरे पास थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री आ जाएगा। थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। बच्चों फिर मैं रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये मेरे पास एक सर्कल नुमा वायर है, उस वायर का हमें रेडियस दे दिया 6 सेंटीमीटर, और इसको मैंने कट करवाना, कट करवा कर ये इतनी वायर लेनी है।
पहले तो मैंने इस वायर की क्या मालूम करनी पड़ेगी, लेंथ, और ये मैंने बैंड करवानी है इस होप के साथ, सर्कल नुमा होप के साथ बैंड करवानी है। तो इसीलिए मैं वायर की क्या मालूम करूँगा, लेंथ। वो वायर मेरे पास है सरकमफ्रेंस की तरह। सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr है, तो एल के बराबर है 2πr। तो आर हमारे पास 6 है, यहाँ पर 6 दर्ज करवाएंगे तो वायर की लेंथ आ जाएगी 12π। तो इसी तरह हमारे पास थीटा निकालना है, थीटे का फार्मूला होता है L/R। वैल्यू दर्ज की तो हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास बच्चों, हमें एक पेंडुलम 5 मीटर लॉन्ग है, वो सीविंग है। बच्चों ये मेरे पास एक मैंने सेंटर पॉइंट लिया और ये एक पेंडुलम बांध दिया, इस पॉइंट का नाम ए रख दिया, इसका जो सा रेडियस है वो हमें दे दिया 5 सेंटीमीटर। ये एक पेंडुलम मैंने बांध दिया, ये अर्थ के साथ ही बांध दिया। तो ये मैंने अर्थ के साथ एक पेंडुलम बांध दिया और इस पेंडुलम का जो सा रेडियस है वो हमें 5 सेंटीमीटर दे दिया। मैं इसको जब इस पेंडुलम को मूव करवाऊंगा बी पॉइंट तक, कहाँ तक, बी पॉइंट तक, कितना, बी पॉइंट तक, और इस पॉइंट का और इसके दरमियान जो सा एंगल बनता है वो हमें दे दिया उसने 4.5 डिग्री दे दिया। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, एक पेंडुलम 5 मीटर लॉन्ग है, ये मैंने एक पेंडुलम बांध दिया, इसका नाम मैंने ए रखा हुआ है और इसका जो सा हमें रेडियस दे दिया वो हमें 5 सेंटीमीटर दे दिया। और जब मैं इस पेंडुलम को मूव करवाऊंगा तो इसके दरमियान जो सा एंगल आता है हमारे पास, एंगल बनता है वो हमारे पास है 4.5 डिग्री। तो हमने ए बी के दरमियान ये वाली लेंथ मालूम करनी है, जितना उसने इस पेंडुलम ने मूव करवाया एल हमने मालूम करना है। आर भी मौजूद है, थीटा भी मौजूद है, एल हमने मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ से हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, थीटे की वैल्यू हमारे पास 4.5 डिग्री है, एल हमने मालूम करना है। तो बच्चों ये थीटा किसके अंदर है, डिग्री के अंदर है, तो इसको पहले किस में तब्दील करवाएंगे, रेडियन के अंदर। जब भी थीटे को रेडियन के अंदर तब्दील करवाना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है π/180 के साथ। थीटा इसी तरह आ गया 4.5, पाई की कीमत इस्तेमाल करनी है आपने 3.14 और तकसीम आ गया 180, क्योंकि ये तकसीम के अंदर ही था तो तकसीम के अंदर ही लिख दिया मैंने। थीटा मसावी 4.5, इसको ज़रब करवाएंगे कैलकुलेटर के ज़रिए, 4.5 ज़रब करवाएंगे 3.14 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और तकसीम करवाएंगे 180 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.08 थीटे की वैल्यू। तो बच्चों हमने मालूम क्या करना है, एल। तो बच्चों फार्मूला लगा देंगे L = R थीटा L। इसी तरह R हमारे पास किसके बराबर है, 5 है, थीटे की वैल्यू 0.08 है, तो L मसावी इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई 5 करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.39 किलोमीटर, क्योंकि लंबाई का यूनिट किलोमीटर होता है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों ये एक पेंडुलम लटका दिया, इस पेंडुलम को जो मूव करवाया मैंने ए से लेकर बी पॉइंट तक का हमने क्या मालूम करना है, फासला, और इन पेंडुलम के दरमियान जो सा एंगल है वो 4.5 सेंटीमीटर 4.5 डिग्री है। तो हमने एल मालूम करना, आर भी मौजूद है, थीटा भी मौजूद है, फार्मूला लगाया, वैल्यू दर्ज करवाई तो हमारा आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, फ्लाई व्हील रोटेट एट, फ्लाई व्हील होता है हमारे पास जो जहाज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है, वो एक फ्लाई व्हील रोटेट एट
300 रिवर में पर मिनट इफ़ द रेडियस इज़ 6 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एक सर्कुलरमा व्हील है, उस व्हील का हमें क्या दे दिया उसने, रेडियस दे दिया आर। आर हमारे पास किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर है इस व्हील का। और हमें टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल इज़ 30 सेकंड के अंदर इस व्हील ने जितना रोटेट किया है, डिस्टेंस कवर किया है, वो हमने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों हमारे पास व्हील का क्या दे दिया उसने, रेडियस। हम यहाँ पर लिखेंगे व्हील ऑफ रेडियस। व्हील ऑफ रेडियस हमें दे दिया 6 सेंटीमीटर। तो इस व्हील को क्या करवाया है, रोटेट। इस व्हील को हमने क्या करवाया है, रोटेट करवाया है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, 1 रिवर निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, 1 रिवर ऑफ व्हील। तो बच्चों 1 रिवर ऑफ व्हील भी, ये व्हील ने एक चक्कर लगाया, वो हमारे पास होता है सी के बराबर। वो चक्कर हमारे पास सी के बराबर होता है। और सी का जो सा फार्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है, क्योंकि सर्कल फ्रेंस का फार्मूला होता है, सी से मुराद है सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर। और हमने ये निकालना 1 रिवर ऑफ व्हील निकालना है। तो बच्चों 1 रिवर ऑफ व्हील इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई इसी तरह आ गया। आर हमारे पास है व्हील का 6 सेंटीमीटर है, तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 पाई आ जाएगा। ये हमारे पास है 1 रिवर ऑफ व्हील है। 1 रिवर ऑफ व्हील हमारे पास 12 पाई आ गया। हमें एक फ्लाई व्हील 300, हमने मालूम क्या करना है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो बच्चों टोटल हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो 1 व्हील हमारे पास 12 पाई है, और इसको एक रोटेट है ना, एक दफ़ा चक्कर किया, एक चक्कर का जो सा हमारे पास जो सा फासला डिस्टेंस है वो हमारे पास है 12 पाई। हमने मालूम करना है 300 रिवर का, कितने दफ़ा, 300 चक्कर का। हमने 300 के साथ ज़रब करवा देंगे और तकसीम करवा देंगे 2 के साथ, तो आप लोगों का टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्योंकि 1 एक चक्कर हमारे पास होता है 12 पाई एक व्हील का। हमने मालूम करना है 300 दफ़ा इस व्हील ने रोटेट किया है। 300 दफ़ा, तो 12 पाई को 300 के साथ ज़रब करवा देंगे, 2 के साथ तकसीम करवाएंगे, तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। 12 पाई की कीमत दर्ज करवाएंगे 3.14 ज़रबे 300 और तकसीम करवाएंगे 2 के साथ, तो आप लोगों का आ जाएगा ये टोटल डिस्टेंस ऑफ व्हील। तो बच्चों कैलकुलेटर के ज़रिए हल करवा देंगे। 12 ज़रब करवाएंगे 3.14 ज़रब करवाएंगे 300 तकसीम करवाएंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 5652। तो बच्चों यही हमारे पास फाइनल आंसर है। तो बुक के ऊपर गलत लिखा हुआ है बच्चों, ये आंसर आता है हमारे पास। तो बच्चों मैं अगर सादे लफ्ज़ों में आप लोगों को बताऊं भी, एक व्हील का हमें उसने रेडियस दे दिया, इस व्हील का रेडियस हमें दे दिया 6 सेंटीमीटर। पहले तो हम क्या निकालेंगे, 1 रिवल ऑफ व्हील। 1 रिवल ऑफ व्हील का मतलब ये होता है भी एक चक्कर व्हील का, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस होता है, तो 2 पाई आर का फार्मूला था, 2 पाई आर। आर की मैंने वैल्यू दर्ज की तो मेरे पास 1 रिवल ऑफ व्हील आ गया 12 पाई। तो मैंने तो मालूम करना है 300 रिवल रोटेट हुआ है, 300 दफ़ा व्हील ने चक्कर लगाए हैं, 300 दफ़ा। तो एक चक्कर मेरे पास 12 पाई है, इसको ज़रब करवाएंगे 300 के साथ और तकसीम करवाएंगे 2 के साथ, तो आप लोगों का टोटल डिस्टेंस ऑफ व्हील आ जाएगा।
तो बच्चों ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5.1। अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ 113 के अंदर मसला बनता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता, 360 पे वीडियो देखें। वीडियो क्वालिटी को आपने रखना 360 या 720 या 480 पर, और अगर आपका नेट अच्छा है तो 720 पे देखें, आपको हर चीज़ लिखी हुई वाज़ह नज़र आएगी। और वाइट बोर्ड आपने मोबाइल की स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर लिया करें। अगर किसी भी स्टूडेंट, अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, में ज़रूर याद रखना।